शुरू करते हैं आज का सफर हम। तो जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिलहाल मैं बता दूं, क्योंकि मैं अभी जो एट प्रेजेंट पढ़ रहा हूं वो एट प्रेजेंट सबके लिए है। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसके अंदर अगर आपके मैथ्स है तो वहां मैथ्स से हम शुरू करेंगे और मैथ्स का बिल्कुल जो कहते हैं कि बेसिक क्या होता है वहां से शुरू करेंगे। तो मैथ्स के बेसिक से, मतलब जो बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श तक ले जाना है, वो वाली कहानी है। तो जीरो लेवल से उठा के हम वहां तक जाएंगे। इसलिए पहली क्लास जो है बिल्कुल बेसिक रहेगी। मतलब देखो, इतने छोटे छोटे सवाल से मैं आपको शुरू करूंगा, तो जिनको अगर लगे कि हाँ हमें अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आज की क्लास उन लोगों के लिए ही है। ठीक है, अगर जिनको लगे नहीं हमें इतनी मैथ्स तो अच्छे से आती है तो आप भले एक दो दिन बाद ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन अगर आपको लगे नहीं कुछ चीजें बेसिक सीखनी है तो हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो उससे पहले ये जो सवाल है, इससे भी पहले जिनको आता है वो तो आगे करो, जिनको यहां से भी सीखना हो उनके लिए मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर जैसे कभी आता है कि प्लस का 4 है माइनस का 3 है, तो इसे हम कहते हैं प्लस और माइनस क्या होता है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो अक्सर लोग बोलते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। तो दोस्तों ध्यान ना, ये वर्ड थोड़ा सा चेंज करो। प्लस और माइनस माइनस नहीं होता है, प्लस और माइनस का मतलब घटाना होता है। ठीक है, और चिन्ह माइनस होता है कौन सा है, तो वो माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हम उसको घटाते हैं। लेकिन चिन्ह हमेशा किसका रहता है, जो संख्या बड़ी होती है। तो प्लस का 4 माइनस का 3 का आंसर कितना आया, तो उसका आंसर आएगा 1, और 1 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि चिन्ह हमेशा किसका रहेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसका रहता है। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। ठीक है, जिनको बिल्कुल जीरो से पढ़ना हो वो लोग अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता कि माइनस का 4 और प्लस का 3, तो देखो एक प्लस और एक माइनस हो, तो एक प्लस और एक माइनस हो, इसका मतलब वापस बात वही है कि हमें संख्याओं को घटाना है। प्लस और माइनस का मतलब, माइनस जो हम मार्केट में बोलते हैं वो माइनस का मतलब घटाना होता है। दूसरा, माइनस का 4 प्लस का 3 है, घटाओ तो 4 में से 3 घटाया, वापस वही 1 आया, लेकिन इस बार 1 किसका आया, माइनस का आया। ठीक है, यहां पर माइनस। अब आता है दूसरी कहानी कि अगर -4 और -3 ही है तो क्या करेंगे। तो एक ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसका मतलब आप माइनस की संख्याओं में और नीचे जा रहे हो। तो माइनस की संख्या में और नीचे जा रहे हो तो आप और आगे बढ़ रहे हो। तो इसका मतलब समझना, जैसे नंबर लाइन होती है, ये 0 होता है, फिर 1 2 3 4, इधर माइनस के 1 2 3 4 है। अब आप मान लो आप -4 पे खड़े हो और -4 में आपको 3 कदम और पीछे जाना है, क्योंकि और माइनस करना है। तो -4 से 3 कदम और माइनस जाओगे तो आप 7 तक पहुंच जाओगे। इसलिए कहते हैं कि अगर माइनस और माइनस दो एक साथ आ जाए तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, तो यहां पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ। लेकिन चिन्ह अभी भी वापस किसका रहेगा, माइनस का ही, क्योंकि आप बड़ी संख्या जो है वो माइनस में ही चल रही है अभी भी। ठीक है, अगर बात करें कि प्लस का 4 है और प्लस का 3 है, तो इसका मतलब सेम चिन्ह है। तो याद रखो, समान चिन्ह होने पर, तो जब भी कभी समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा हम चीजों को जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होने पर हम हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो प्लस प्लस मिलकर क्या बन गया, 7, लेकिन किसका प्लस बन गया, ये 7 है प्लस वाला, ये 7 था माइनस का, और इधर हमने क्या किया, घटाया था। क्लियर, तो ये था प्लस माइनस क्या होता है। लेकिन अभी आपने सिर्फ जोड़ना घटाना सीखा है, कुछ और बेसिक देखो जिसमें आपको और पता चलेगा। तो और बेसिक का मतलब कुछ ऐसा है, देखो मैं आपको गुणा बताता हूं क्या है। जैसे प्लस का 3 है और इसको मुझे गुणा कराना है, जैसे ये गुणा कराना है प्लस के 3 से ही, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको चिन्ह अच्छे से नजर आए। तो +3 इंटू +3, तो समान चिन्हों का गुणा कभी हो तो हमेशा प्लस आता है। समान चिन्ह का गुणा होने पर हमेशा प्लस आता है। तो प्लस, ये 3 इंटू 3 हो गया 9, लेकिन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं आपको बोलूं कि -4 का गुणा करवाना है -5 से, तो -4 का गुणा कराना है -5 से, तो पहले तो हम संख्याओं का गुणा करेंगे 4 इंटू 5। तो 4 इंटू 5, तो पहले तो आप संख्या लिख दो बिल्कुल। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20। ओके, देन माइनस और माइनस, समान चिन्हों का जब भी गुणा करोगे तो समान चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा प्लस आएगा। तो ये प्लस जो बोलते हैं ना, अभी जस्ट मैं आपको बैक साइड वापस बताता हूं। यहां जो लोग बोलते हैं कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, ये गलत बोलते हैं, बोलना गलत है। आप आंसर ठीक कर रहे हो लेकिन बोलना गलत है। कैसे, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन अगर आप माइनस माइनस का गुणा करते हो तो इसे कहते हैं प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है गुणा के रूप में।
ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, अगर लिखा हो माइनस का 5 और इंटू गुणा करना हो 4, अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है यहां पर कौन सा चिन्ह हुआ, प्लस का। तो यहां से हम गुणा करते हैं हमेशा संख्याओं का, तो 4 इंटू 5 हो गया 20, एक है माइनस और एक है प्लस, तो माइनस और प्लस होके क्या बनता है, माइनस। जो हम बोलते हैं आगे कि प्लस माइनस तो माइनस होता है, वो ये है कि प्लस माइनस गुणा में माइनस होता है। अब देखो दूसरा, माइनस का 8 है और इसको जैसे प्लस का 8 है और गुणा कराना है माइनस का 4 से, ठीक है। जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बिल्कुल बेसिक मैथ्स पढ़नी हो तो मैं आज की पहली क्लास है यहीं से शुरू कर रहा हूं। तो प्लस का 8 है इंटू माइनस का 4 है, हमेशा गुणा में संख्याओं का गुणा करो, 8 चौक 32, ठीक है। अब आते हैं कि एक प्लस और एक माइनस है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। अब आपके लिए सवाल आ रहा है, अब आप सवाल शुरू करो, ठीक है। तो अब आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक सवाल का आंसर आप बताओ कितना आता है, ठीक है। आप सबको आता है, फिर भी एक बार पूछ रहा हूं आपसे, बताओ 5 में से, ठीक है, 5 में से माइनस का 2 घटाओ और बताओ कि आंसर कितना है। कि हमें मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। क्यों है, देखो 5 में से माइनस 2 घटाओ तो आंसर कितना आता है, यह पूछा था। अब मैं इससे पहले ये एक नंबर कर देता हूं और दूसरा नंबर करता हूं। अब आपको मैं पूछता हूं 5 में से 2 घटाओ, 5 में से 2 घटाओ। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर इसके पास आता हूं, देखते हैं क्या रहता है। 5 में से 2 घटाओ, तो 5 में से 2 घटाओ, तो इसका मतलब है माइनस ये आया, और 5 में से 2 घटाओ तो आंसर 3 आया। कितना आया आंसर, 3 आया। तो यहां से 5 में से 2 घटाया, 3 आया। अब आती है बारी कि यहां पर किसकी वजह से माइनस आया। तो दोस्तों देखो 5 में से 2, ये 5 संख्या, ये 2 संख्या, और ये जो वर्ड था ना घटाओ, इस वर्ड की वजह से ये माइनस आया है। कि 5 माइनस 2 का 5 में से 2 घटाओ, तो घटाओ की वजह से ये माइनस उसकी वजह से आया है, इसलिए 5 में से 2 गया तो 3 आया। लेकिन मैंने यहां क्या पूछा था कि यहां पर लिखा हुआ है 5, ये 5, और इसमें से लिखा है कि माइनस का 2, ये माइनस 2, और घटाओ। तो दोस्तों ये माइनस जो है ये तो इस संख्या के साथ था, और घटाओ का मतलब है कि एक माइनस और आएगा जो घटाने के लिए, जैसे इधर आया था। तो इसका मतलब है ये कि 5 में से माइनस का 2 घटाओ, तो 5 में से माइनस 2 घटाओ। तो अगर कभी दो चिन्हों के बीच में ब्रैकेट आ जाए तो इस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो दो चिन्हों के बीच में ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो माइनस का माइनस से गुणा करें तो दोस्तों क्या बन जाता है, तो माइनस और माइनस का गुणा करें तो प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब है 5 और माइनस माइनस बन गया प्लस, तो ये हो गया 2। अभी जस्ट आपको आगे बताया था कि माइनस का माइनस से जब गुणा करते हैं, ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस गुणा जब होता है तो क्या बन जाता है, वो प्लस बन जाता है। तो यहां पर है माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 + 2। इस सवाल का आंसर है 7। कितना है, 5 में से 2 घटाओ तो माइनस माइनस प्लस, और इसका आंसर है 7, जो कमेंट में किसी ने नहीं बताया। हाँ, ये बताते ही जरूर BM सोलंकी का आंसर आ गया 7। तो दोस्तों देखो, छोटी छोटी चीजें पहले कवर कर लो, क्योंकि छोटी चीजें अगर एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो आगे आपको वापस कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसको अच्छे से पहचान लोगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था यहां पर कि प्लस माइनस क्या है, ठीक है। अब मैं आता हूं आपके लिए एक छोटा सा और वो है BODMAS। फिर मैं सवालों की शुरुआत करूंगा। BODMAS, अब BODMAS क्या है ये भी आप अच्छे से समझ लेना। BODMAS में क्या है, BODMAS में B है, और B का मतलब होता है ब्रैकेट। B का मतलब क्या है, ब्रैकेट। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन नाम आता है O, और O का मतलब है ऑफ। ऑर्डर ऑफ होता है पूरा, तो हमारे यहां जरूरत पड़ती है ऑफ की, तो ऑफ ले लेते हैं। ऑफ का मतलब हिंदी में देखें तो का, के, की जो यूज करते हैं, और वो भी कैसे यूज होता है, जैसे लिखा हुआ आता है कि 40 का 20% ज्ञात करो। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 40 का 40, इंटू का इंटू, और 20% मतलब 20/100। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम जहां का लिखा हुआ हो उसकी जगह क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अब आते हैं डी का मतलब क्या है, डिवाइड मतलब भाग, ये भाग हो गया। M मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, गुणा। A मतलब हो गया एडिशन, जोड़, और S मतलब सब्ट्रैक्शन, बाकी।
ये हो गया। अब बोर्ड मास में आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कभी एक ही सवाल में सारे चिन्ह आ जाए तो सबसे पहले किसको करोगे, तो ये वर्ड याद रखना हिंदी मीडियम वाले, भाग। क्या याद रखो, वर्ड भाग। भा से भाग पहले करोगे और ग से गुणा बाद में करोगे। तो जब भी कभी सारे चिन्ह एक साथ आ जाए तो भाग पहले गुणा बाद में, प्लस और माइनस को ऑब्लिक कर दो कि पहले प्लस करो या माइनस करो, उससे आंसर में कभी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता हो उन बच्चों को मैं बता दूं 10 + 8 - 7, अगर ये सवाल हो इसमें पहले प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं 8 में से 7 माइनस कर दूं, क्योंकि प्लस 8 और माइनस का 7 है, तो प्लस और माइनस जो है वो घटाते हैं। तो 8 में से 7 गया, 1 आया, तो किसका 1 आएगा, प्लस का। तो 10 और 1 कितना है, 11। अगर मैं ऐसे नहीं करूं और पहले प्लस कर लूं तो 10 + 8 18 हुआ, 18 में से 7 जाएगा तो भी 11। ठीक है, तो प्लस माइनस आगे पीछे चलता है। लेकिन यहां पर जो एक मेन पॉइंट है वो है ये का। ध्यान ना, का के की का मतलब गुणा करना है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुणा करना है। तो जब कभी भी सवाल में का लिखा हुआ आ जाए, का लिखा हुआ आ जाए तो उसे आप पहले करोगे, भाग से भी पहले। और अगर गुणा का चिन्ह आ जाए तो वो करोगे भाग के बाद में। ठीक है, लाइव एग्जांपल बता देता हूं आपको ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कभी। अगर कभी कोई सवाल लिखा हुआ है 16 / 8 का 2 - 1, अगर ये लिखा हुआ है, और एक सवाल जो है वो दूसरा आपको दे दूं कि 16 का 16 / 8 × 2 - 1, अगर ये लिखा हुआ है, तो अगर आप समझो कि अगर मुझे एग्जाम में सवाल बनाना है कोई और मैं चाहूं तो सवाल ये बनाऊं या ये बनाऊं, तो अगर एग्जामिनर मल्टीप्लाई की जगह का लिखकर आपको दे रहा है तो कोई न कोई लॉजिक तो होगा जो का दे रहा है। बाकी चाहता तो गुणा भी लिख के दे सकता था। तो यही पॉइंट आपको एग्जाम में समझने। तो एक सवाल आया था एग्जाम में, वो कुछ ऐसा था, 5 का 5 / 2, ठीक है, अपॉन में 5 / 5, सॉरी ये भी 5 है, 5 / 5 का 5, ऐसे। अब ये सवाल एग्जाम में बहुत जगह देखना आपको मिल जाएगा। क्यों है, क्यों दिया उन्होंने, तो देखो का लिखा हुआ है, देन डिवाइड भाग लिखा हुआ है। तो का और भाग का चिन्ह अगर दोनों एक साथ आ जाए तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा। अब आते हैं कि का को सॉल्व करने का मतलब क्या, मतलब क्या करना है, क्या है, तो वो भी देख लो। कभी भी का लिखा हुआ है उससे आगे वाला नंबर और उससे जस्ट पीछे वाला नंबर को हमेशा करना गुणा ही है, लेकिन उसको ब्रैकेट में लिख देना, ऐसे कभी गलत नहीं होगा आपका सवाल, ये ध्यान रखना अच्छे से। उनको हमेशा ब्रैकेट में लिख दो और यहां पर ऐसे ये ब्रैकेट बना दिया। अब पूरा सवाल करो तो 16 का 16 रहेगा, डिवाइड का डिवाइड, 8 × 2 16 माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम 16 का 16 भाग लगाएंगे, कितना आया, 1, क्योंकि भाग और माइनस में पहले भाग करेंगे, तो 1 - 1। इस सवाल का राइट आंसर क्या है, 0। जो ऊपर लिखा है इस सवाल का आंसर है 0। लेकिन अगर सवाल एग्जाम वाला ये देता तो हम क्या करते, तो यहां भाग है और यहां गुणा है, तो पहले हम क्या करते, भाग लगाते, क्योंकि गुणा का चिन्ह है इसलिए। तो अभी जिनको नहीं पता चला वो देख लेना, गुणा का चिन्ह बना हुआ अगर आ जाए ना तो भाग के बाद में करते हैं, लेकिन का के की लिखा हुआ आ जाए तो भाग से पहले करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है, 8 का 16 में भाग लगाओ, 2 आया, × 2 - 1, 2 × 2 कितना हुआ, 4, 4 - 1। देखो अब आपको कुछ और बताता हूं मैं, और हाँ जी, चलो देखो, अब आप सब ध्यान से जो भी देख रहे हैं, अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसको समझना। ठीक है, मैंने जो है, या फिर एक पानी की टंकी से शुरू करता हूं, पानी की टंकी, हो सके जितना जल्दी हो सके आप आंसर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, एक पानी की टंकी है, ठीक है, उस पानी की टंकी का 2/7 भाग, 2/7 भाग खाली है, 2/7 भाग खाली है। ठीक है, और टंकी के अंदर जो पानी भरा हुआ है, तो टंकी के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो 300 लीटर पानी भरा हुआ है, 300 लीटर पानी भरा हुआ है। अब टंकी की आप बताओ कैपेसिटी कितनी है, टंकी की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है, या फिर ये कहूं कि टंकी में और कितना पानी आ सकता है, ये बताना है। तो दोस्तों एक चीज समझना,
पॉइंट समझना है फ्रैक्शन क्या चीज होती है, कहां से आया है फ्रैक्शन, ये क्या होता है, पूरी मैथ्स में आएगा। आपको सबको पता है प्रतिशत, लाभ आने, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, या फिर आपके समय कार्य, कहीं पर भी जाओ ये बटा बटी की संख्या कभी साथ नहीं छोड़ेगी। तो ये बटा बटी आया कहां से है, वो लॉजिक जिनको समझ में आ गया बस सवाल डायरेक्ट कर सकते हो, कहीं एक्स नहीं लिखना है। आप समझो मार्केट में जब हम कोई चीज खरीदारी करने जाते हैं, दुकान में जैसे गए, अगर 20% का डिस्काउंट है तो दुकान पे चीजों पे 20% डिस्काउंट है, तो क्या हम दुकान पे कभी ऐसा सोचते हैं ये जो शर्ट लग रहा है, माना है कि ये शर्ट एक्स का है, अब मुझे इस पे 20% डिस्काउंट निकालना है, क्या ऐसा कभी सोचते हैं? हम नहीं सोचते हैं। लेकिन जैसे गणित का सवाल आता है दिमाग में बस वो घुस जाता है, माना कि वह संख्या एक्स है, हमारे सदगुरु ने कहा है कि एक्स है, तो हम एक्स ही समझते हैं। पता है ना सबको कि हम उन चीजों को क्या लेके चल रहे हैं, रटा रटाए ज्ञान है। अब वो स्कूल वाले मार साहब ने एक्स क्यों सिखाया भाई, क्यों सिखाया? क्योंकि वहां पर हमें एक एक स्टेप लिखनी पड़ती थी, इसलिए हम चीजों को एक्स मानते थे। लेकिन अब तो हम बड़े हो गए, अब तो आगे वालों को पढ़ाना है, मतलब अगर टीचर बन रहे हो तो आगे वालों को पढ़ाना है, या फिर अगर आप बड़े हो गए हो तो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना है। तो कम से कम इतनी मैथ्स जरूर आनी चाहिए ताकि बच्चे को ये नहीं बोलना पड़े बेटा मुझे तो ये सवाल नहीं आता, ठीक है, वरना बच्चा ही बोलेगा क्या मम्मी पापा एक इतना सा सवाल नहीं आता। तो इसलिए कम से कम बेसिक मैथ्स जरूर पढ़ो, लेकिन रट्टा रटाया मत पढ़ो। इसका ज्ञान मैं आपको बताता हूं अब क्या है। ये डिजाइन है, ठीक है, इस डिजाइन को सेंटर से काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये डिजाइन का मतलब ये समझो ये प्लॉट था, ये प्लॉट है, और प्लॉट में ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा हो गया। मतलब पिताजी ने एक प्लॉट के दो हिस्से किए, ए और बी। मेरा जो है ए जो है मेरा फ्रेंड है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे कितना मिला, मतलब प्लॉट आज बंटवारा हुआ, तुझे क्या मिला? कि मुझे भी आधा मिला, मुझे भी आधा मिला। ये इसने किस में बोला? हिंदी में बोला, अपनी भाषा में बोला आधा मिला। अब मैं उसको ले जा रहा हूं गणित में कि भाई ये आधा कितना होता है, अगर मैं इसको गणित में लिखना चाहूं तो कितना होता है, बस ये पॉइंट समझना। तो आधा कहां से आया, गणित जिसने बनाई उसने आधा कहां से लिखा? तो समझना कभी भी जब भी चीजों को फ्रैक्शन में लिखना पड़े तो हमेशा नीचे लिखा जाता है कि जिस चीज के टुकड़े हुए वो कितने टुकड़े हुए वो नीचे, और आपको कितना मिला, मतलब मैंने किसको पूछा? ए को, कि इसको कितना मिला वो लिखा जाता है ऊपर। जिसको हम पूछ रहे हैं उसके पास वो चीज कितनी है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं और टोटल चीजों को नीचे लिखते हैं, जिससे बना हुआ है गणित गणित के नंबर हिंदी से गणित में ट्रांसलेट। तो अब आते हैं, देखो मैंने पूछा ए को भाई तुझे कितना मिला, तो ए बोला मुझे आधा मिला। तो हम पूछेंगे ए से तो तेरे पापा ने कितने टुकड़े किए थे प्लॉट के, तो वो कहेगा मेरे पापा ने 2 टुकड़े किए थे। तो तुझे कितना मिला, ये 1/2 का मतलब क्या हुआ? तो अब आप आगे से समझना, पूरी मैथ्स में कहीं पर भी बटा बटी की संख्या आ जाए तो समझ जाना कि नीचे की संख्या टोटल को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाली संख्या जो सवाल में चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझे? अब मैं आ जाता हूं सवाल पे कि सवाल को पढ़ के आंसर हम कैसे दे सकते हैं, मतलब अगर इस सवाल को मुझे सॉल्व नहीं करना है तो कैसे मैं यहां पर सवाल को ले सकता हूं। तो देखो क्या करूंगा मैं, 2/7 भाग खाली है, तो मैं इस सवाल को अब कैसे डायरेक्ट करूंगा वो मैं ये समझूंगा कि टंकी जो है पूरी पानी की टंकी, उस पानी की टंकी में टोटल 7 भाग है। क्या समझूंगा? 7 भाग। ये भी मैं आपको बता दूं कैसे। ये देखो ये टंकी है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला 7, ये पानी की टंकी के 7 भाग है। क्लियर? अब आगे देखो यहां क्या लिखा है, 2/7 भाग खाली है, इसका मतलब हुआ कि 7 में से 2 भाग खाली है। तो टंकी है 7 लेयर टोटल, और ऊपर जो दे रखा वो खाली के लिए दे रखा है, मतलब यहां इन भाग में तो पानी पूरा भरा हुआ है, बस ये 2 भाग खाली है। अब आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टंकी जो है उसमें 300 लीटर पानी भरा हुआ है। तो भाई पानी कहां भरा हुआ है, तो टोटल 7 लेयर थी, 7 में 1 2 3 4 5 टुकड़ों में पानी भरा हुआ है। तो 5 टुकड़ों में पानी कितना भरा हुआ है? 300 लीटर, और हर एक टुकड़ा सेम लेयर सेम ही रहेगी, तो 5 भाग में 300 लीटर, मतलब आपके पास 5 जेबें 300 रुपए हैं। तो आपको पता करना है एक एक लेयर में कितना पानी आ रहा है। तो 5 लेयर है, 5x मान लो, 5 भाग मान लो, जो मानना है। तो 5 भाग में 300 लीटर पानी भरा हुआ है, तो एक भाग में कितना पानी हुआ, तो एक भाग में 300/5 मतलब 60 लीटर पानी आया।
एक भाग में। अब पूछा क्या है, टंकी की कैपेसिटी बताओ, तो टंकी की कैपेसिटी, तो टंकी के टोटल भाग कितने हैं, 7 भाग है। एक भाग में कितना पानी आता है, 60 लीटर आता है, तो 7 भाग में टोटल कितना पानी आया, तो 60 × 7 मतलब हुआ 420 लीटर। पर कहां मिलते हैं, उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप ऊपर ही ऊपर मैंने दे रखा है, वो ज्वाइन कर लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन वही मिलेगी। चलिए, तो अब आता हूं, मैंने ये बेसिक सवाल आपको जो बताया है वो आपको कैसा समझ आया है, उसके लिए अब हम कहानी शुरू करते हैं सवाल के अंदर। चलिए, तो पहला सवाल आज की क्लास का कहां पर लिखा है, यहां लिखा था, तो मैं यहां से शुरू करूं तो ये तो आपको आता ही होगा। तो एक बार देखो, मैं सवाल जो है यहीं से शुरू कर रहा हूं, तो ये हट जाएगा फिर। चलो छोड़ो वाह, इस सवाल को अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला सवाल, तो पहला सवाल है ये 60 + 5 × 12 डिवाइड 180 डिवाइड 3। और दोस्तों, जिनको ये फ्रैक्शन वाला पार्ट समझना था ना, वो सब लोग ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन फ्रैक्शन के बहुत आएंगे और आपको बिना एक्स के मैं सवाल कराऊंगा, अगर जहां जरूरत पड़ी वो लेंगे, बाकी नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला सवाल। 65 × 12 है, डिवाइड है, अब ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट आ रहा है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 का भाग 180 में कितना हुआ, 60 हो गया। इसका आंसर 60 आया, फिर भाग का चिन्ह है और ये 12। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो 60 + 5 मल्टीप्लाई और यहां ये डिवाइड। अब देखो वाह, पहला सवाल ही ऐसा आया है जो वापस मजा आ जाएगा इस सवाल में वापस आपको। अब मुझे 60 का भाग 12 में लगाना है, तो 60 का भाग 12 में लगाओ, कैसे आंसर आएगा। तो जिनकी स्पीड तेज हो, स्पीड लगाओ फटाफट और आंसर बताओ। और कोई भी ध्यान रखना, आप सबको जो है वो क्या बोलते हैं, अपनी भारत वाली कोई कसम है आपको कि कोई भी कैलकुलेटर लेके सवाल नहीं करेगा, ना मोबाइल से करेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, आंसर आने के बाद चेक करने के लिए भले करना, लेकिन सवाल कैलकुलेटर से मत करना, इसी ने सबसे ज्यादा मैथ्स खराब कर रखी है। तो इसका सवाल आपको करना है, 60 का भाग 12 में लगाना है। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसका तो पॉइंट में आएगा, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के सवाल जब भी करो, क्या करोगे, 5 का 5 × 12। कभी भी ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसमें आपको लगे कि इसका भाग इसमें पूरा नहीं जा रहा है, क्या करूं, तो आपको क्या करना है, इस संख्या का इसमें भाग यहां लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको नीचे लिखना है, भाग के रूप में लिखना, भाग लगाना नहीं है। क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर दिए जाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा टाइम वेस्ट करे, क्या करूं अब मैं, तो भाग लगाना नहीं है, ऐसे बटा में लिख दो, बात तो एक ही, भाग ही लग रहा है। अब इससे क्या फायदा हुआ, 12 से 60 कट गया, 12 से 60 कितनी बार, 5 बार, 12 पंजे 60 और 5 से 5 ये कट गया, खत्म कहानी, कोई पॉइंट नहीं लेना है। तो इससे आंसर कितना मिला हमें, 1। भाग में जब संख्या कटती है तो 0 कभी नहीं आता है, ये दिमाग में बिठा लेना। इधर कितना आएगा, 1। तो चले नेक्स्ट बढ़ो, अगला सवाल देखो सेकंड। ये तो प्लस माइनस है और आज पहली क्लास है, देखो मैं आपको हर एक चीज लेके आ रहा हूं, छोटे से छोटा सवाल भी लेके आ रहा हूं, मतलब जोड़ना कैसे, जोड़ना सिखा रहा हूं। देखो, कभी भी पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाना पड़े तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना जरूरी है। मतलब ये कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब 33.3 है, तो अगर मुझे इसके साथ दूसरा पॉइंट ये जोड़ना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो 3 फिर 0 और 3 ऐसा आना चाहिए। अब आता है कि इसके साथ तो पॉइंट है ही नहीं, जिस संख्या में पॉइंट नहीं हो तो उसका पॉइंट कहां होगा, तो सीधा सा कहो तो ऐसे कि अगर इस संख्या में पॉइंट लगाना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3, तो इसकी बोलने की भाषा चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। 3 बोल रहे हैं तो 3 ही रहना चाहिए। तो पॉइंट हमेशा कहां लगता है, पीछे। जिसमें पॉइंट नहीं होता है उसका पॉइंट हमेशा पीछे डाला जाता है। तो इसका मतलब है ये 3.0 है, तो 3 का 3, पॉइंट का पॉइंट और ये 0 ऐसा लिखेंगे। ये हुआ फर्स्ट वाला, देन सेकंड, देन थर्ड, और लास्ट वाला देखो 333, तो ये हो गया यहां से 333, इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट भी कहां लिखोगे, लास्ट में। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि मुझे मैथ्स आती कि नहीं आती है, सब जने अपना अपना सवाल कर सको। ठीक है, कभी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मैथ्स नहीं आती है, आपको आती है, भरोसा रखो, बस उसको पैनी धार देनी है बस। तो देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब यहां से लास्ट में क्या चल रहा है, 3, फिर यहां पर क्या आया, 3, पॉइंट का पॉइंट हो गया, 3 3 4 टाइम 12, ये आया 1, 1 हासिल, 3 3 6 और 1 हो गया 7, और ये है 3, और इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, 372.33। तो 372.33 आंसर कौन सा हो गया, थर्ड नंबर। डन, सबको क्लियर। नेक्स्ट देखो ये सवाल, अब देखो इसमें क्या किया है, भाग लगाना है, 0.022
और इसमें भाग लगाना है 0.0022। चलो इसका भाग लगाना है, तो आंसर ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक है, जो भी लाइव देख रहे हैं आप आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग तरीके हैं, कोई बोलेगा सर नीचे वाला पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाओ, कोई बोलेगा ऊपर का पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाओ, कोई बोलेगा दोनों पॉइंट ही हटा दो। तो देखो मैं आपको बताता हूं करना क्या है। कभी भी ऐसे सवाल आए ना जिसमें पॉइंट बहुत ज्यादा हो, मतलब पॉइंट के बाद इधर 3 संख्या इधर 4 संख्या है, या फिर और संख्या गुणा में लिखी हुई हो, तो क्या करोगे, देखो आप क्या करना, पॉइंट के बाद जो अंक है ना, यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं पॉइंट के बाद 4। आप सबसे पहले क्या करो, पॉइंट के बाद जो अंक है उन्हें सेम कर लो, मतलब इधर 4 है उधर 3 है, तो कम वाले को बढ़ा दो। तो कम वाले को कैसे बढ़ाएंगे, एक 0 और लगा दो। पॉइंट के बाद संख्याएं है और उसके बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लगा सकते हो। तो इसका मतलब है ऊपर भी देखो पॉइंट के बाद आप 4 हो गए, नीचे भी पॉइंट के बाद 4 हो गए। आपको ये काम करना है, ऐसा नीचे की संख्या हटा के ऊपर 0, ऊपर का नीचे 0, ऐसा मत करना। ठीक है, अब क्या हुआ, पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक सेम हो गया, अब आपका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट अब आप हटा सकते हो। तो अब आपके सामने नंबर क्या बचा है, तो ऊपर हुआ 2, 2 और 0, अब ये 0 आपके उसके साथ रहेगा, और नीचे क्या बचा है 2 और 2, बस। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें सीख लो आप, फिर अपन बड़े बड़े टॉपिक में घुसेंगे, पहले छोटी छोटी चीजें सारी सीख लो अच्छे से। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है दोस्तों, इतनी सी कृपा करना आप, ठीक है, आपके जितने मिलने वाले आपके दोस्त या रिश्तेदार जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और जो गांवों में है, माना कि जैसे सिटी में जहां आप कोचिंग कर रहे हो सकता है क्या पता वो कोचिंग नहीं कर पाए, तो आप उनके साथ शेयर कर दो। 9 बजे रोजाना मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, एसटीसी की, सीईटी की, जिसकी तैयारी कर रहे हो, 9 से 10 रोजाना रीजनिंग और 10 से 11 रोजाना मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो आप अपने व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जहां पर भी शेयर करना चाहो आप सबको शेयर कर सकते हो। मैं आपको रोज जो है मैथ्स के टॉपिक यहां पर पढ़ाऊंगा, सब कुछ फ्री में है। तो इसलिए जिन्हें भी आपके कोई भी मिलने वाला हो तो उसे आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी फ्री का ज्ञान पढ़ सके, अगर रात को पढ़ना चाहता है तो। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर इस सवाल का आंसर कितना है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड। यहां डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड ये कर दो यहां पर पहले। तो डिवाइड कितना आ रहा है, यहां से 9। दूसरा दोस्तों ध्यान ना, जैसे ये प्लस कभी आ जाए ना, ये प्लस आया, इससे पहले इधर क्या मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो प्लस और माइनस कभी आ जाए तो ये मल्टीप्लाई ये और ये एक साथ कर सकते हो। जैसे देखो ये प्लस आया तो ये मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हो, ये भाग एक साथ कर सकते हो, मतलब प्लस इस गुणा का फर्क इधर कुछ नहीं पड़ेगा। अगर बीच में प्लस है, यहां गुणा इधर प्लस है तो इसका फर्क इधर नहीं पड़ेगा। कहीं नहीं समझ आए तो सुनना बात क्या कह रहा हूं। 7 × 9 63 कर दो, प्लस का प्लस रखो, प्लस और गुणा में पहले गुणा हो रहा तो 12 × 2 24 कर दो, फिर प्लस का प्लस रखो और 3। तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों गुणा एक साथ कर लो, अलग अलग मत करो। 12 × 3 36, ये 36 कर दिया, फिर यहां प्लस का प्लस, अब इसका भाग लगाओ, 9 का 81 में कितना आया 9, ऐसे डन। चलो देखो फिर है 24 और 3, तो 24 और 3 कितना हो गया 27, और 27 को अगर मैं 63 में जोड़ दूं तो 27 को 63 में जोड़ने से आता है 90, और ये है 36 में 9 जोड़ता हूं तो 36 में 9 जोड़ने पर कितना आता है 45, और 45 से 90 कटता है कितनी बार 2 बार। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। डन। हाँ, एक छोटी सी आपको चीज और पूछनी थी मुझे, वो पूछ लेता हूं। जैसे देखो कुछ बच्चों को, जैसे मैं क्लास में कभी पूछता हूं ना कि जैसे 38 है कि बच्चों 38 के साथ जैसे 29 जोड़ो, ऐसे है, या जैसे हो कि 57 है, 57 में से 29 घटाओ या 19 घटाओ, ऐसे। ठीक है, बहुत छोटी बात है लेकिन समझना, अगर 38 में 29 जोड़ना हो तो बहुत सारे सोचने में टाइम लगा देते हैं। कैसे, 9 8 17 होगा, 7 हासिल 1 रहेगी, 3 3 6 होगा, ऐसे। तो दोस्तों देखो, आप सबको मैथ्स आती है, ये आप दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। कभी भी किसी को यह मत बोलना कि मुझे तो नहीं आता। अगर आपके पास 38 रुपए हैं और आपको मैं अगर 29 रुपए दूं तो क्या आप जोड़ के नहीं बता सकते कितने रुपए, आप बता सकते हो। बस हमारे दिमाग में एक गलत फहमी बैठ गई होगी कि मुझे मैथ्स नहीं आती, वो गलत फहमी आज से ही निकाल देना। अब क्या करना है, अब हम सॉल्यूशन बात करते हैं। कभी भी किसी संख्या में अगर आप 29 जोड़ना चाहते हो तो कभी 29 मत जोड़ो, इसके आसपास जीरो वाला कौन है वो जोड़ो। तो मैं आपको जुगाड़ बताऊं, कभी भी 29 जोड़ना, 29 मत जोड़ना, आप पहले 30 जोड़ देना और फिर 1 वापस घटा देना। बात तो 29 की हो रही है, तो इससे फायदा क्या होगा, आप जो है आपकी स्पीड मौखिक होगी।
आपको बार बार चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, थोड़ी स्पीड मौखिक बन जाएगी। अब मैंने बोला 38 में 29 जोड़ो, तो आप 38 में पहले 30 जोड़ दो, तो आपका तुरंत दिमाग चल जाएगा कि ये तो 68 हो गया। अब आप एक वापस हटा दो क्योंकि आपने एक ज्यादा जोड़ दिया था, तो इसका मतलब इसका आंसर 67 हो गया। चीजों को प्रैक्टिकल बनाओ, और कहूं मैं अपनी भाषा में तो जुगाड़। मैं हमेशा चीजों में जुगाड़ ढूंढता हूं, तो जुगाड़ ढूंढो आप कि हमें चीजें सिंपल करनी है, उसको ये नहीं करना कि मुझे आता ही नहीं है। अब जैसे देखो, मुझे 57 में से 19 घटाना है। अब 57 में से 19 घटाना तो सोचना पड़ रहा है कितना, तो ऐसे मत करो, पहले आप इसमें से 20 घटा दो और फिर एक वापस जोड़ दो। पहले 20 घटा दो, आपने एक ज्यादा घटा दिया तो उसको वापस जोड़ दो। इससे क्या फायदा हुआ, देखो 57 में से अगर मैं बोलूंगा यहां से 19 घटाओ, आप पहले 20 घटा दो, कितना आया 37 आ गया, 37 में वापस एक जोड़ दो, कितना हो गया 38 आ गया। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है, तो इस चीजों का ध्यान रखना। चलो आगे सवाल पे आते हैं। ये सवाल, अब ये देखो, ये सवाल अभी पटवार की भर्ती में पूछा गया था। तो दोस्तों है क्या, देखो ये सवाल आप मौखिक कर सकते थे। बॉडमास का नियम याद रखो, बॉडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ और फिर डिवाइड। तो देखो डिवाइड आ रहा है, का तो कहीं नहीं आ रहा है, यहां ब्रैकेट लगा हुआ था और यहां ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, ये ध्यान ना था। तो यहां ब्रैकेट लगा हुआ तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 7 + 7 + 7 कितना हुआ 21 हुआ, और डिवाइड में पीछे 7 बैठा हुआ, ये 7। यहां पर देखो 5 + 5 + 5 प्लस लास्ट में डिवाइड 5। अगर आपने यहां पर 5 5 5 तीनों को जोड़ के 15 कर दिया है, तो इसका मतलब आपने गलती करी है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो आप इसका भाग पहले लगाओगे, क्योंकि प्लस और भाग में पहले भाग आता है, तो ये भाग पहले लगेगा। तो इसका मतलब है 5 + 5 ये तो हो गया 10, और प्लस 5 का 5 भाग लगा तो 1, तो 7 का भाग 21 में कितना आया 3, और 10 + 1 11। बस इतना सही तो था। तो आंसर कितना है 3/11 है। तो जिनका आंसर 3/11 आ रहा है उनका आंसर परफेक्ट है। तो आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन 3/11। क्लियर हुआ। तो आपको चीजें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें और अभी भी गलती हो रही है, तो इसका मतलब कभी ये मत सोचो अरे मेरे को नहीं आता, गलत। कभी मत सोचो, ये सोचो कि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, चीजों को सीखना है, और आज पहली क्लास है यहीं से सीखना है और कल से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो अगला सवाल। अब इस सवाल का आंसर क्या आएगा, जल्दी से अगर आपको मैं पूछूं कि इसका आंसर कितनी देर में दे सकते हो, तो मैं काउंटिंग शुरू करूं तो कितनी देर में दे सकते हो ये गिनना मुझे, क्योंकि मुझे आपको मैथ्स के बेसिक रूल सिखाने हैं। क्योंकि अगर आप चीजों को शॉर्ट ट्रिक सीखोगे ना, तो आधा एग्जाम में भूल जाओगे इसकी शॉर्ट ट्रिक कौन सी थी। तो बेसिक भी सीखना है और शॉर्ट भी आना चाहिए। अब आ जाओ, मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं। ठीक है, तो इस सवाल से पहले कुछ चीजें सिखा रहा हूं, पहले सीखना फिर सवाल पे आता है। ठीक है, क्या है देखो, आपसे अगर मैं पूछता हूं कि बताओ इस सवाल का आंसर क्या है, 9999 आंसर आया। चलो अब इनफ है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूं, तो मैं आपको आंसर बता दूं क्या है। तो दोस्तों देखो, अब पहले मैं बेसिक सिखा दूं, फिर हम कहेंगे कि अच्छा ये तो ऐसा था क्या, तो हम तो देख के आंसर कर सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक सिखा दूं क्या है। तो देखना दोस्तों, जो देख रहे हो आप सब, मेरे पास है 5 रुपए। ठीक है, गणित समझना, मेरे पास है 5 रुपए और मैं कहूं कि मेरे पास आधा रुपया और है। पहले तो मैंने बोला 5 है और बाद में मैंने बोला कि आधा रुपया और है, तो सिंपल भाषा में कहें तो 5.5 या फिर यूं कहें 5.5 रुपए। डन, सबको चीजें समझना। 5 रुपए और मेरे पास आधा रुपया और है, मतलब 5.5 रुपए। अगर मैं आपको यह कहूं कि मेरे पास तो 5 से 1/2 रुपए, अगर मैं क्या कहूं कि मेरे पास 5 से 1/2 रुपए, तो अब ये कितने हुए, ये भी 5.5 ही हुए। तो चीज इतनी बेसिक दिमाग में बिठा लेना कि आपको लगे अरे ये क्या था। 5 से 1/2 5.5 ही है, 5 + आधा 5.5 ही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं इसकी वैल्यू तो बराबर ही तो हुई। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है। इट मींस ये है कि इसे हम जो मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न कुछ और नहीं है, वो इसका रूप है। तो इसका मतलब जो मिश्र भिन्न आपको दिख रहा है वो इसका रूप है। इट मींस ये हुआ कि जो आप यहां पर कोई चिन्ह नहीं देख रहे हो ना यहां पे, वो एक्चुअल में वो प्लस का चिन्ह है। तो यहां जो कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस होता है। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लो, भले ही जैसे ये एलसीएम लोगे तो 2 का क्रॉस गुणा करोगे, 2 × 5 10, 10 + 1 11, 11/2। इसको सॉल्व करो, 2 × 5 10, 10 + 1 11, 11/2। यही तो करते हो। इसका मतलब ये कि जहां कहीं आपको ऐसी संख्या दिखे,
आप क्या करोगे, इसके टुकड़े करोगे और उसको ऐसा लिखोगे, उसके टुकड़े करके ऐसा लिखोगे और उसको ब्रैकेट में लिखोगे। तो अब देखो आप सवाल का जलवा कि यहां पर सवाल कैसे करना है। आपको मैंने बोला था ये सवाल कि इसका आंसर कितना है, तो देखो ये मिश्र भिन्न लिखी हुई है, तो मिश्र भिन्न को मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इस सवाल में ये सोचूंगा, ये तो अलग लिख के बता रहा हूं, आपको तो डायरेक्ट यही करना है। आपको क्या सोचना है, ये मिश्र भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न को तोड़ दो और बीच में लगा दो प्लस, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं हो तो बीच में प्लस लगा दो। देन पीछे 99, ये पीछे का पीछे रहने दो। अब क्या हुआ है, 99 से 99 तो कट गया, ये आया 1, ये है 99 और प्लस 1 आया, तो 99 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया 100, और 100 का 99 से गुणा करवा दो, तो 100 का 99 से गुणा करें तो इस सवाल का राइट आंसर है 9900। तो अब देखो किसी का आंसर आया हो 9900, किसी का आंसर नहीं आया 9900, तो इस सवाल का राइट आंसर ये था। अब आते हैं कि सर अगर ऐसे नहीं करते तो और बेसिक तरीका कौन सा है, तो देखो शुरू से आप सब स्कूलों में इसको करते आए होंगे, तो क्या था, देखो जैसे 2 से 1/2 है इंटू जैसे 3 है, ये सवाल सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इसका इससे पहले गुणा करवाते हैं, राइट, और गुणा करके जो आंसर आता है इसके साथ हम इसको प्लस करते हैं, ऐसे करते हैं सब। तो देखो 99 का अगर मैं 99 से गुणा करवा दूं, तो 99 का 99 से गुणा करूंगा तो 9801 आएगा, 9801। फिर इसके साथ मैं इस 99 को प्लस करूंगा, तो 9801 में 99 अगर मैं प्लस कर दूं तो ये आएगा 9900, कुछ ऐसा आएगा। तो इसको मैं इधर आपको करके बता देता हूं, ये देखो यहां से गुणा किया, गुणा करके इसको जोड़ा तो 9900 आया, बटा में ये 99 है ये, और पीछे ये 99 ये वाला, तो 99 से 99 कट गया, तो इस सवाल का आंसर आया 9900। ये है आपका बेसिक। आया कुछ समय आपको, तो ये होता है रियलिटी में एक ऐसा सवाल है, लेकिन आप कैसे करोगे, अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा सवाल आए आप बीच में यहां पर क्या मान लोगे, प्लस, क्या मान लोगे, प्लस, और इसको क्या समझोगे, ब्रैकेट, और फिर आपको संख्याओं को काटना है, और यहां से ये कट गया एक बार, ये हो गया 100, और 100 से 99 खत्म, आंसर आ गया सीधा। अब आपके सामने एक सवाल और दे रहा हूं, अब इस बार कोई गलत नहीं करेगा और आंसर भी फास्ट देगा, ठीक है। तो आंसर कितना आता है, चलो ट्राई करते हैं। तो हम अब आते हैं सवाल पे। तो हर सवाल को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है कि आप सवाल को करोगे कैसे। अब आते हैं इस सवाल का आंसर क्या है। तो दोस्तों देखो, जिन्हें नहीं पता है, अभी भी कह रहा हूं, जिन्हें नहीं पता है ना, उस बच्चे को आप पूछना, वो यही बोलेगा कि पहले हम गुणा करेंगे प्लस करेंगे, गुणा करेंगे प्लस करेंगे। आप ऐसे नहीं करोगे। जब भी अगर प्लस प्लस आ रहा है ना, तो आप ऐसे मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको क्या करना है, समझ आना, मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, समझ जाओ बीच में प्लस है, मिक्स फ्रैक्शन बीच में प्लस है, मिक्स फ्रैक्शन बीच में प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, 4 + 7 + 6 जो पूरे पूरे नंबर है उन्हें मैं अलग लिख दूंगा, और फिर बटा बटी की जो संख्या है इन्हें मैं प्लस के साथ अलग लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बीच में सबके प्लस है, तो मैं इन संख्याओं को अलग कर दूं, उन संख्याओं को अलग कर दूं। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, अब क्या करेंगे, अब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो बटा बटी की संख्याओं को सॉल्व करो, और जब भी बटा बटी की फ्रैक्शन कभी आए तो उसका तरीका होता है एलसीएम, क्योंकि आपके सामने 3 फ्रैक्शन है और 3 फ्रैक्शन को जोड़ना हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 4 5 का एलसीएम, जब भी कभी पड़ोसी संख्या आ जाए नीचे, डिनोमिनेटर हर, नीचे कभी पड़ोसी संख्या आ जाए तो उनका गुणा कर लेना, वो एलसीएम के बराबर ही होता है। तो 3 × 4 × 5 मतलब और क्या कहता है, कॉमन नहीं होना चाहिए। जिन संख्याओं में कॉमन कुछ नहीं हो उनका गुणा एलसीएम के बराबर होता है, याद रखना, जिनमें कॉमन नहीं हो उनका गुणा एलसीएम के बराबर। तो 3 × 4 × 5, 3 × 4 12, 12 × 5 60, इनका एलसीएम कितना आया, 60 आया। अब इसका भाग लगाओ, 5 का 60 में, जिनको एलसीएम नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो पूछते भी नहीं क्लास में, मैं जब पढ़ाता हूं, नहीं आता है तो पूछ लिया करो। जिंदगी में जो चीज नहीं आती है एक बार पूछो, जिंदगी भर आएगी। तो ये तरीका लाइफ में रखो, नहीं आता है तो पूछो, ना आता हो तो ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है, मैं 5 नीचे जो हर वाली संख्या इसका भाग लगाऊंगा एलसीएम में, तो 5 का भाग 60 में लगाया 12 बार, और जितनी बार भाग जाएगा इसका उसी का वापस गुणा करेंगे उसके ऊपर वाले से। तो 12 और 12 × 2 24, प्लस 4 का भाग 60 में लगाओ, 15 बार गया, उस 15 का ऊपर 1 से गुणा करो, 15 आया,
प्लस 3 का भाग 60 पे लगाओ 20 बार गया, 20 का ऊपर 1 से गुणा करो ये 20 आया। तो 24 प्लस 15 प्लस 20, तो इसका मतलब हुआ 24 और 15 हुआ 39, 39 और 20 हुआ 59, तो इसका मतलब 59 और अपॉन में 60, तो इसका मतलब फ्रैक्शन से तो आया 59 अपॉन 60। दूसरा इधर 4 प्लस 7 11 और 11 और 6, तो 11 और 6 17, और चाहो तो ऐसा मिक्स लिख सकते हो। चलो मैं वापस बता दूं, देखो जोड़ने से आया 17 प्लस इधर से आया 59 अपॉन 60। कभी भी आप ऐसे लिख रहे हो तो उसे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि हम मिश्र भिन्न को तोड़ के ऐसा लिखते हैं। तो अगर कभी ऐसा आ रहा है तो उसको भी ऐसे पास में चिपका सकते हो। तो कभी भी कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो और आपका आंसर ऐसा आ रहा है जैसे 3 प्लस 2/5, ऐसा कभी आ रहा है ना, तो आप उसे पास में चिपका सकते हो, 3 सही 2/5, वो एक ही बात है। तो इस सवाल का आंसर जो है वो क्या आएगा, 17 सही 59/60, तो 7। चलो मतलब चीजें समझ में आ रही है, धीरे धीरे आएगी, नहीं आई है तो आ जाएगी, और आप तो वैसे ही होशियार हो, सब कर लोगे। अब आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल का आंसर कितना है, 50, 0.2, ठीक है, डिवाइड 0.5 देन 5। इसका आंसर, अब इसमें तो देखो ऐसा कुछ बड़ा नहीं जो आपको नहीं आता, सबको आता है, तो इस सवाल को कर सकते हो। दूसरा, ऊपर नीचे दोनों तरफ तो पॉइंट है ही नहीं, तो पिछले इससे पहले हमने सवाल पढ़ा था उसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ पॉइंट था, तो हमने संख्या बराबर करके पॉइंट हटा दिए थे। अब इसमें एक तरफ ही पॉइंट है तो हटा दो एक तरफ का पॉइंट। दूसरा और कि हमें इसके अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है, कभी भी ये लिख देता हूं यहां पर A/B डिवाइड C/D, कभी भी भाग के चिन्ह के बाद अगर फ्रैक्शन बटा बटी की संख्या आए, कभी भी हमेशा भाग को गुणा में चेंज करोगे। जो भी डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे। इससे क्या होगा, जो संख्या यहां है वो संख्या पलट जाएगी ऊपर नीचे, और आपका भाग जो है वो गुणा में चेंज हो जाएगा और दोनों नंबर पलट जाएंगे। ये ध्यान ना, कहीं पर भी सवाल आए उस समय, जैसे देखो भाग का चिन्ह आया, पीछे बटा बटी की संख्या आ रही है, इसको पलट दो, मतलब ऐसे 50 0.2 इंटू अब 5 और 0.5, ऐसे कर दो इसको सीधा सा, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहां एक 0 आ जाएगी, पॉइंट के बाद यहां पर भी एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। डन। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखो, अब हम यहां पे संख्या काट दें तो काट देते हैं। तो देखो ये 2 है ये 5 है, तो 5 से 50, तो 5 से 50 10 बार कट गया, और 2 से 10 भी काट दो कितनी बार, 5 बार कट गया, तो 5 × 500, तो 5 × 500। अतुल राइट राइट राइट, वो आपका 0 रह गया बस, और कोई नहीं, चलो चलेगा। अब आ जाते हैं इस सवाल पे, देखो 2/7 इंटू 5/6 इंटू 3/8 इंटू क्वेश्चन मार्क और 790, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और जब भी कभी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाओ यहां का नंबर हमें नहीं पता है, और इस नंबर को हम यहां पर x बोल सकते हैं कि हमें नंबर नहीं पता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां पर है 2/7 इंटू, चलो वापस क्यों लिखूं मैं यही बता दूं आपको, तो यहां पर ये मान लो ये x है, ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर जो संख्या वो सब गुणा में लिखी है, तो जो यहां कट रहा है उसे काट दो और उसके बाद उधर भेजो। अच्छा, कहीं कहीं ये उधर भेजने में भी दिक्कत है कि कुछ बच्चों को इधर से इधर भेजना नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं हूं ना आपके लिए, तो बस मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको कभी ऐसा नहीं होगा नहीं आए। तो यहां से बेसिक क्या है, जो ऊपर नीचे कटता है उसे काटो। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं बताते, और मैंने रजिस्टर में देखा है वो ऊपर से ऊपर भी काट देते हैं कि सर ये 2 के पार्ट से दोनों कट रहा है, ठीक है। आज से ध्यान ना, संख्याएं ऊपर वाली ऊपर से ऊपर कभी नहीं कटता है, नीचे से नीचे कभी नहीं कटता है, ऊपर से नीचे कटता है या नीचे से ऊपर कटता है। क्रॉस में काट सकते हो या ऊपर नीचे काट सकते हो या क्रॉस में काट सकते हो, लेकिन ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे कभी नहीं कटता है, ठीक है। ये कब कटता है, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो उसको अभी छोड़ते हैं। आगे देखो, 2 से 6 कटा 3 बार और 3 से 3 कटा, खत्म। अब 5, 7 और 8 कोई कटने वाला है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 का 5 बटा में 7 इंटू 8 इंटू x बराबर 790। अगर मुझे x का मान ज्ञात करना है तो इसको मुझे अकेला रखना पड़ेगा, और इसको अगर अकेला रखना है तो बाकी सब संख्याओं को उधर भेजना होगा। और कभी भी इधर की संख्या उधर जाती है तो कुछ ऐसे 2/3 इंटू x बराबर 4। अगर कभी ऐसा सवाल हो तो नीचे की संख्या उधर जाएगी, तो नीचे की संख्या इधर ऊपर जाती है और ऊपर की संख्या नीचे जाती है। अगर यह सवाल होता तो मैं ऐसा लिखता कि 4, 3 ऊपर 2 नीचे,
एग्जाम्पल। तो यहां पर मुझे x का मान निकालना, तो इनको मैं उधर भेजूंगा, तो x यहीं रहेगा, 790 वहीं रहेगा, ये सब संख्या उधर जाएगी, तो नीचे की जो संख्या 7 और 8 ये जाएगी ऊपर, ये 7 और 8, और ऊपर जो संख्या है ये उधर जाएगी, तो कहां जाएगी, नीचे ऐसे। और 5 से इसको मैं काटूं तो 79 का डबल, तो 79 का डबल हो गया कितना, तो 80 160 158, तो ये हो गया 158। ठीक है, अब आते हैं 158 बार कट गया, अब 158 का गुणा करना है किससे, तो 7 8 56, 56 से गुणा करना है, तो 158 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 56 से। ठीक है, तो 8 6 कितना हो गया, 48। अच्छा, सिर्फ एक गुणा किया मैंने, 8 × 6 48, तो 48 का 8 आया। इससे आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी 50-50 हो गया, लास्ट में 8 आ रहा है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, मतलब हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन बचे। सेकंड, जैसे ही सेकंड नंबर आया और आंसर डिसाइड हो जाएगा आपका। तो देखो 8 6 48 हासिल 4 है, तो 6 5 30, 30 और 4 34, फिर यहां से आया 6, 6 और 3 9। ठीक है, देन मल्टीप्लाई, फिर 8 5 40, 8 5 40 का 0 आया। अब आप खुद समझो, 0 आया तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, इसका मतलब इसका आंसर पहला वाला आना ही आना है, लेकिन पूरा करके चेक कर लेते हैं। तो 8 5 40 हासिल 4, 5 5 25, 25 और 4, तो 25 4 29 हासिल 2, तो 5 और 2 7, तो यहां हुआ 8, फिर ये 8 9 18 और ये 8। तो अतुल जी का आंसर, आनंद का आंसर, हाँ जी बिल्कुल आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट देखो, और चलिए अब है एक परसेंटेज वाला वैल्यू लिखी हुई है, तो इस पर आंसर निकालना है, इसका आंसर क्या आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, 1400 1400 का, ये का क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब x और प्रतिशत। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको आगे धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको, तो क्या है एकदम आपको नहीं पता चले तो ये प्रतिशत कभी भी लिखा हुआ है ना, कभी भी का के साथ कि 1400 का इतना प्रतिशत ज्ञात करो, तो प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट, ये 5 टॉपिक सबके सब परसेंटेज के टॉपिक है, मतलब परसेंटेज पे डिपेंड है। इनको कैसे करना वो सिखाऊंगा, अभी फिलहाल इतना सीखो। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो कभी भी किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उसके 2 जीरो हटा दो, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो उसके 2 जीरो हटा दो, वो 1% की वैल्यू होती है। तो 1400 का क्वेश्चन मार्क परसेंट है, तो क्वेश्चन मार्क परसेंट का मतलब हुआ x/100, और 2 जीरो मैंने हटा दी, तो ये हो गया 14x ऐसे। ठीक है, तो 2 जीरो हटाने से हमेशा 1% की वैल्यू मिल जाती है। चलो सेकंड आगे क्या लिखा है, 750 है, 750 का 18%, तो 18% मतलब ये 18/100। अब आते हैं, तो यहां से आप 25 के पाड़े से चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो फिर 2 के पाड़े से, जैसे या 2 के पाड़े से या 0 0 काट दिया, तो यहां से 0 0 कट गया। अब यहां 2 के पाड़े से 9 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, 5 से काटो तो 5 से इसको काट देता हूं 15 बार, ये कट गया, बराबर लिखा हुआ है 159। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पर है 14 × x, तो ये हो गया 14x, माइनस 15 × 9, तो 15 × 9 135, फिर है सामने 159, इधर प्लस माइनस वाला कोई भी उधर जाएगा तो माइनस वाला उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो उधर जाके प्लस करा तो 159 प्लस 135। ठीक है, तो 14x, अब इसको प्लस करा तो 9 5 14 की 4 हासिल 1, ये आया यहां से 5 4 9 और यहां हुआ 1, ये हो गया 14x, सॉरी 1 नहीं, ये 1 और 1, ये हो गया 2, 294। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना हो तो 294 इधर पहले से बैठा हुआ है, और 14x, ये मैथ्स और इंग्लिश वाले कभी भी साथ में आए, तो मैथ्स और इंग्लिश वाला जब भी साथ में आता है तो बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का, और गुणा अगर बीच में है तो ऊपर वाली संख्या उधर कहां जाएगी, अपॉन में। 14 × 2, 14 दूनी 28, 29 में से 28 गया, 1 बच गया, और 4 और 14, तो कितनी बार, 1 बार। इसका मतलब x का आंसर कितना। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, किसी संख्या के एक पंचमाश का 3/4 60 है, तो वह संख्या क्या है। पहले दियो हिंदी, इतनी प्योर हिंदी आ गई है कि एक पंचमाश क्या होता है ये समझ नहीं आएगा। दूसरा एक और मुझे जो अभी लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, और इंग्लिश मीडियम वालों को ये एक पंचमाश तो समझ में आना नहीं है। तो आज की और कल की, एक स्टाफ हमारा आज और कल छुट्टी पे है, तो आप आज और कल की क्लास छोड़ देना, परसों से मैं मैथ्स वाला सवाल जो है वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिखवा दूंगा, ताकि आपको ये हिंदी के वर्ड में इतनी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखो एक पंचमाश क्या होता है, कोई बताएगा आप में से, एक पंचमाश क्या होता है।
चलो, तो इस सवाल का एक पंचमाश क्या होता है, तो एक्चुअल में ये हिंदी का वर्ड है, और हिंदी बोले तो संस्कृत जैसे संधि विच्छेद करते हो, तो पंचमाश को अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो वो होगा पंचम प्लस अंश। तो पंचम प्लस अंश इसका मतलब है पांचवा हिस्सा, और पांचवा हिस्सा का मतलब होता है फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट का मतलब होता है 1/5। आ गया चम्मच में। तो एक पंचमाश का मतलब होता है 1/5। तो किसी संख्या, कोई संख्या है हमें नहीं पता, तो हम शुरू से स्कूलों से बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी संख्या का मतलब कोई संख्या है जिसको हम x कहते हैं। तो कोई संख्या है, का के की का मतलब हम गुणा करते हैं, किसी संख्या के एक पंचमाश मतलब 1/5 का मतलब है इनटू, कि वह संख्या क्या है, मतलब वो क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, अभी आपको बोला है क्रॉस में कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो उधर भेज के काट दो, तो इधर की सारी संख्या उधर ले जाकर काट सकते हो। दूसरा, और देखो अब आप जो देख रहे हो ना, आप सबको इतना तो पता चल गया है कि इधर की संख्या जब उधर जाती है तो नीचे वाली संख्या उधर ऊपर जाएगी और ऊपर वाली संख्या उधर नीचे जाएगी। लेकिन अब एक नई चीज और सीख लेना कि कभी भी बीच में बराबर का चिन्ह आए तो इधर जो ऊपर की संख्या है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली संख्या से उधर वाला ऊपर वाला कट सकता है। ठीक है, जब भी कभी बीच में बराबर हो, मतलब उसके मेरे बीच में थोड़ी ज्यादा ही बराबरी चल रही है, तो मैं ऊपर से उसको ऊपर मार सकता हूं। ठीक है, मतलब उसके और मेरे बीच में बराबरी है, बिल्कुल टक्कर का कांटा चल रहा है, तो मैं उसको मारूं तो ऊपर से ऊपर मैं उसको मार सकता हूं, नीचे से नीचे भी मार सकता हूं। इसका मतलब है कि जब भी बीच में बराबर आए तो संख्या ऊपर से ऊपर काटी जा सकती है। तो मैं 3 से 60 को काट दूं तो इधर 20 आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद इधर नीचे संख्या है और कोई है नहीं, तो नीचे वाली संख्याओं हम भेजेंगे तो वो ऊपर ही जाएगी, तो ये भी जाएगी और वो भी जाएगी। इसका मतलब इधर अकेला x बचा रहेगा, उधर 20 है तो उधर 4 भी ऊपर जाएगा ना, 5 भी ऊपर जाएगा। तो 20 × 4 क्या हो गया 80, और 80 × 5 हो गया। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है किसी संख्या, तो ये सवाल हम, चलो बस आपको बता दूं, ये मैं लास्ट सवाल करा देता हूं आज का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि मैंने मैथ्स की क्लास शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो कल आएंगे और वो बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये आज का लास्ट सवाल है। अब इसका आंसर बताओ कितना आएगा। किसी संख्या तथा उसके 2/5 के बीच का अंतर 72 है, तो संख्या कितनी है। ठीक है, ट्राई करो, जिनको आता है वो ट्राई करो, और बाकी जिनको बेसिक कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, जो आपको आती है वही बता रहा हूं। कैसे, अगर मैं कहूं कि 5 पेन 20 रुपए के हैं, तो 5 पेन का मूल्य है 20 रुपए, तो हम एक पेन का मूल्य कैसे निकालते हैं ये आप सबको पता है कि एक पेन का मूल्य कैसे निकालते हैं। तो कभी अगर नहीं भी पता हो, लाभ हानि का टॉपिक आप पढ़ोगे जिसमें कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य वगैरह निकालोगे बहुत सारा, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी वस्तु की कीमत कभी निकालनी हो कि आपकी कीमत क्या है, तो हमेशा ना पैसा ऊपर रहता है। आजकल उन लोगों की वैल्यू है मार्केट में, समाज में, जिनके पास पैसा है, चाहे वो काम क्या कर रहे हैं पता नहीं, बस पैसा है तो उनकी वैल्यू है। तो सेम चीज यहां पर है, किसी भी वस्तु की कीमत क्या है, आप कैसे कीमत लगाओगे, हमेशा मूल्य ऊपर आता है और क्वांटिटी नीचे आती है, पैसा ऊपर और मात्रा नीचे। तो याद रखो कि एक पेन की कीमत कितनी है, तो एक पेन की कीमत कितनी है, तो 20 तो ऊपर ही रखेंगे और 5 को हम उधर कहां भेजेंगे, नीचे। इससे हम एक की कीमत निकालते हैं। यह आप सब ने स्कूलों में से पढ़ा हुआ होगा। अगर कोई पूछेगा फिर 13 पेन की कीमत बताओ, तो 13 पेन की कीमत कितनी होगी दोस्तों, तो एक पेन की कीमत अगर 20/5 है, तो 13 पेन की कीमत के लिए मैं 13 का गुणा कर दूंगा, आंसर तो उससे आ जाएगा। अब मैं आप बताता हूं इस सवाल में आपको ये बीच में ये क्यों बता दिया मैंने। तो देखो, ये कह रहा कोई संख्या है तथा उसके 2/5 के बीच का अंतर 72 है, तो संख्या क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाया था कि कभी भी बटाबटी की संख्या कोई आ जाए तो फ्रैक्शन को समझो कि फ्रैक्शन क्या कहता है। तो देखो, कोई संख्या है, पता नहीं कौन है, तथा उसके 2/5, एक ही बटाबटी की संख्या आ रही है। तो अब देखो क्या करना है, 2/5 का मतलब क्या होता है वो समझना। आगे मैंने बताया था कि बटाबटी की संख्या जो बनी है वो कैसे बनी हुई है, नीचे की संख्या जो है वो टोटल होती है, नीचे की जो संख्या है वो हमेशा टोटल को शो करती है, वो संख्या क्या है, और ऊपर जो है जो सवाल में आ रहा है ये उसको शो करती है कि सवाल में किस चीज के लिए बोला गया है। तो अगर ये कह रहा है कि किसी संख्या तथा उसके 2/5, उसके 2/5, इसका मतलब है कि जो नीचे लिखा हुआ है ये ही आपकी संख्या है, मतलब टोटल।
संख्या वही होगी जो टोटल होगी, तो यहां मैं लिख देता हूं संख्या मतलब टोटल कुल। तो इसका मतलब है कि कोई संख्या जो है वो 5 है और उसके 2/5 मतलब 5 में से 2 हिस्सा सिर्फ के बीच का अंतर 72 है। तो जो डायरेक्ट समझना चाहे, चीजों को समझना चाहे, वो देखो किसी संख्या मतलब मैं लिख देता हूं, चलो 5 भाग लिख देता हूं कि कोई संख्या ये 5 भाग में है और उसके 2/5 मतलब है कि 5 में से 2 भाग, ये 2 भाग। तो किसी संख्या और उसके 2/5 भाग के बीच का अंतर, ये अंतर मतलब माइनस, इक्वल टू 72 है, ये 72 है। ठीक है, ये 72 है ऐसे। अब आगे 5 भाग में से 2 भाग गया, इसका मतलब ये बात हो रही है 3 भाग की, और 3 भाग मतलब है 72। तो एक भाग दोस्तों कितना होगा, तो 72 डिवाइड बाय 3, तो 72 डिवाइड बाय 3 इसका मतलब 24 होगा। एक भाग मतलब 24 होगा। सवाल पूछ रहा है कि वो संख्या कितनी है, तो संख्या, हमने संख्या किसको माना है, 5 को। तो इसका मतलब हमें आंसर किसका निकालना है, 5 भाग का। तो एक भाग का आंसर है 24, तो 5 भाग का आंसर कितना होगा, तो 24 इंटू 5 120। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर है 120। आ रहा है आपका 120? चेक कर लेना। आप चाहो तो सवाल को एक्स से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एक्स से करने में, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बटाबटी से करो तो ये है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की पहली क्लास है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कोचिंग पे पढ़ते हो, तो उनके साथ शेयर करिए कि फ्री में आपका पूरा मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको पसंद आए तो आप उनके साथ शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी फ्री में पढ़ सके।